दोस्तों साथियों, ये घटना भी यौन शोषण से संबंधित है और हम उन लड़कियों पर नाराज़गी भी व्यक्त करते हैं कि कोई छोटी बच्ची है जिसके साथ रेप हो जाए, अलग बात है जो बाहुबली के साथ हाथ पैर न हिला पाए। लेकिन जो लड़की ब्यूटी पार्लर चला रही हैं और एक कार्यक्रम में मुलाकात होती है, दोस्ती होती है और कई बार जो है शादी का झांसा दे करके वो रेप करता है। ये कैसी हास्यास्पद लगती बात है। जैसे आसमान पर थूकोगे तो मुंह पर थूक गिरेगा ना। ऐसी लड़कियों के लिए क्या कोई कानून नहीं है? क्या उस लड़के से पूछा जाए, क्या ये लड़की जिसके साथ तुम ये ब्लेम लगा रही है, तो जब तुम इसके साथ रिलेशन में आए थे क्या ये वर्जिन थी? और वर्जिन नहीं थी तो ये इसका कौमार कितनी उम्र में भंग हुआ है और किससे हुआ है ये भी पता किया जाए। तो क्या जिसने कौमार इसका भंग किया है उसने भी शादी का झांसा दिया था? तो सरकार को ऐसे मामलों में नए कानून बनाने की आवश्यकता है। जो बालिग लड़कियां हैं, ब्यूटी पार्लर चला रही हैं, लोगों के आना जाना, उनको ये नहीं पता है कि आदमी जो है क्या चाहता है। और आदमी नहीं है, लड़कियां खुद चाहती हैं। अरे वो खुद नहीं सेक्स रोक पाती हैं, वो बलबला उठती हैं। हर वक्त लड़कों का ही दोष होता है। अरे लड़कियां इतनी मुंहफट हो गई हैं, क्या बताया जाए, आप अच्छी तरह जानते हैं। अभी थोड़े दिन में हमारे मैं एक वीडियो डाला था, वो लंदन से बेचारा अपनी पत्नी के सरप्राइज देने आ रहा था और यहाँ उसके प्रेमी से तो उसको मिल करके जो है कैसे मारा है। जिस दिन लड़की का बर्थडे था, एक दिन पहले जो है उसी दिन अपनी लड़की और पत्नी और पति दोनों लंदन से आए हैं। नेवी में काम करता था। खाने में उसने जो है उसको बेहोशी दवा मिला दी और बाद में प्रेमी बुला करके उसके 18 टुकड़े किए और खोपड़ी थाली कहाँ लेकर के गए, रात भर सोते भी रहे हैं। ऐसे लड़कों को क्या कहेंगे? पकड़े जाते हैं। आज लड़कियां जो है इस तरह चंडालिनी हो गई हैं। हमको लगता है कानून का जो है डर दिखा करके न जाने कितने निरपराध लोगों को फंसाती रहती हैं। और जो आज का ये वीडियो बना रहे हैं, हमको भी ये लगता है लड़की जो है ब्यूटी पार्लर चलाती है और कितने के पास से सोई होगी, इसके कितने बॉयफ्रेंड होंगे। अब यहाँ बात आ जाती है कि कई साल पहले हमने यूट्यूब पर देखा कि एक लड़का जो है ब्लॉग बना रहा था। एक पार्क में दो लड़कियां बैठी थी। लड़का वही जाकर के पूछता है, हम भी बैठ जाएं?" लड़कियां कहती, इतनी जगह दुनिया में पड़ी हुई है, तुम यहीं बैठना चाहते हो? वो कहता, तो अरे भाई पार्क है, हम भी यहीं बैठ जाएं, तुम क्या दिक्कत है आपको? बड़ी मुश्किल कहती, बैठ जाइए। फिर धीरे धीरे वो दोस्ती करता है। दोस्ती करने के बाद बातचीत होने लगती है तो घुल मिल जाता है। और यहाँ तक घुल मिल जाता है, वो लड़का ही पूछता है कि ये बताइए, हमारे पास दो, मतलब आपके पास दो लड़के हैं या मेरे पास दो लड़के हैं, एक के पास साइज है, स्टेमिना नहीं है, और एक के पास साइज है लेकिन स्टेमिना है, किसके साथ शादी करोगी? तो लड़की एक हंस करके कहती है, बिल्कुल बेहयाई हंसती, नहीं हमको दोनों चाहिए। यानी हमको हैवी भी चाहिए और स्टेमिना भी चाहिए, जो 2 घंटे लगातार सिलेंडर चला सके। बाद में वो कहता है कि हम इसको यूट्यूब पर डाल दें, तो हंस करके कहती हाँ डाल दीजिए। आप बताइए, लड़की की ये दिमाग में नहीं आया कि मेरे माँ बाप भाई अगर ये देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि लड़की खुल्लम खुल्ला कह रही है कि नहीं हमको साइज भी चाहिए और स्टेमिना भी चाहिए। तो ये लड़कियों का कहानी है। हो सकता है ये वीडियो हम लेकर के आए हैं, हो सकता है लड़की को उस विश्वकर्मा के लड़के में साइज और स्टेमिना दोनों मिल गया हो, इसीलिए उसने जो है फिर सोचा कि ये मुट्ठी में आ जाए। आ ही गया है, इसको जाने नहीं चाहिए। लेकिन वो लड़का ऐसा था, वो क्यों शादी करना चाहे? अब उसने रिपोर्ट दर्ज करा दी। अब कानून है लड़कियों का सुनने के लिए, लेकिन अभी हम
लड़कियों से कहना चाहेंगे कि अब वो समय जो है, चाहे चाकू के ऊपर तरबूज गिरे या तरबूज के ऊपर चाकू गिरे, कटना तरबूज को ही है। भले उसको संकट में डालो, आर्थिक स्थिति पहुंचा दो, जेल में पहुंचा दो, लेकिन जल्दी जल्दी जिसको कोई नहीं मिल रहा होगा वही तुम्हारे साथ शादी करेगा। नहीं तो ऐसे ही जो है, आज ये मिला, कल वो मिला, परसों वो मिला, तो अब जल्दी जल्दी दोबारा में तो किसी पर ब्लेम लगाओगी नहीं कि राजा बाबू ने जो हमको शादी झांसा दे करके मेरी टांग उठा दी। और समाज को ऐसी लड़कियों को पूरी तरह से नंगा करना चाहिए। लड़के को चाहिए, अगर वाकई ऐसा नहीं है तो इसको गिरा करके इतना मारे इसको कि इसकी छठी पस्ती तक याद हो जाए। अगर लड़का गलत है तो लड़की ने ठीक किया है, लेकिन आए दिन इतना छोटी नहीं हो कि तुम्हारे 2-4 बार उसने जो है सारी संबंध बनाया। अरे मजा तुमको भी तो आती है, मजा पे वो चाहे बाद में तैयार हो, पहले तो तुम तैयार रहोगी और ब्लेम लगाओ कि नहीं इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। तो ये तमाशा बनाना बंद करो। तो दोस्तों साथियों, आइए हम घटना की ओर चलते हैं। ये कानपुर उज्जैनी का मामला है और एक कार्यक्रम में जो है एक विश्वकर्मा लड़का है, अभय विश्वकर्मा, इसकी लड़की की मुलाकात हुई थी और ये ब्यूटी पार्लर चलाती हैं और धीरे धीरे बातचीत होने लगी और गाड़ी चल निकली। और गाड़ी चलने का मतलब आप समझिए गाड़ी क्या चलने, मेन वही का काम है। लड़का लड़की चाहे जहाँ मिला, गाड़ी वही चलनी है। और इसमें तो दोनों को मजा आता है। ये तो नहीं कि एक ही मजा आता है, तुमको लड़की को नहीं मजा आता है या लड़की को मजा आता है लड़के को मजा आता हो। पीड़िता के मुताबिक कुछ साल पहले एक कार्यक्रम में मिले, दोनों की मुलाकातें हुई, इसके बाद नज़दीकियाँ बढ़ी और बस सारी दूरियां खत्म। फिर लगातार जो है सिलेंडर पर सिलेंडर। हालांकि शादी की बात करने पर उसने जो है टाल दिया, फिर टाला, फिर दवा बनाना, फिर इसके बाद उसने झड़प दिया। क्या सच्चाई है वो तो वक्त बताएगा। आप पुलिस को भाई इसमें डीप में तो जाना नहीं है। अब क्या पुलिस करती है, कैसे समझौता कराती है, क्या है पुलिस उसको रिपोर्ट दर्ज करती है, कहाँ उसको चालान करती है, वो तो पुलिस के ऊपर है। अंत में लड़की ने गुजरी थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। दिसंबर 2024 के टाटमिल चौराहे के पास से अभय विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये खेल जो है, हो सकता है कि सरकार मजबूर होकर के ऐसा कानून बनाए। उसको साबित कैसे कर पाएंगे तो हमारी लेडी डॉक्टर ही बता सकती हैं, या लड़कियां जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वही बता पाएंगे कि इसके साथ रेप हुआ कि नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई इस तरह का जो है मशीन आनी चाहिए कि ये लड़की जो है इसका वर्जिनिटी कब खत्म हुई है। ऐसी कोई मशीन होनी चाहिए कि ये बता सकें कि वर्जिनिटी इसके कितनी उम्र में हो और अब तक के इसके कितने ताल्लुकात आदमियों से हो रहे हैं। क्योंकि ये लड़कियां ऐसे मानेंगी नहीं लड़कों की ज़िंदगी बर्बाद करने में। तो दोस्तों साथियों, हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।